तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। आज के मीटिंग का जो बेसिक एजेंडा जो है एक क्लियर है कि जो व्हाट्सएप मार्केटिंग एप्लीकेशन जो है जो हम लोग रिसेंटली एक एज अ बंडल ऑफर करके हम लोग आपको दे रहे हैं, तो उसको कैसे यूज किया जाता है। अभी काफी सारे यूजर्स ने ये एप्लीकेशन को परचेज किया है। हमारा फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी का स्पेशल ऑफर जो था वो आपको मिला है। तो अभी हर एक को इंडिविजुअली ये एप्लीकेशन का डेमो देना थोड़ा सा फिजिबल नहीं है, नहीं मेरे लिए नहीं आप सबके लिए, क्योंकि हर एक का टाइम कन्वीनियंट नहीं है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि जितने भी लोग अभी इमीडिएट बेसिस पर अवेलेबल है तो वो लोग ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग को। तो हम लोग एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी रख देंगे। हम लोग बेसिक स्टार्ट से करेंगे कि एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है और इनिशियल सेटअप क्या है। तो आप सब लोग देखिए, हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर जो रहेगा ना एकदम लास्ट में करेंगे। तो बेसिकली जो फ्लो रहेगा सबका एक सेम रहेगा। अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें आप देख देख कर आप रेप्लिकेट कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लैपटॉप से या पीसी से अगर आप यूज कर रहे हो, क्योंकि क्या रहेगा, मैं जो स्क्रीन शायद से मेरे मोबाइल का शेयर करूंगा ना तो आपको प्रॉपरली दिखेगा। हो सकता है मोबाइल में आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा नहीं रहेगा, ये आप देख लीजिए। अभी सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एप्लीकेशन है ये व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए एप्लीकेशन है। अभी इसमें जो भी आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहेंगे यूज करने के, क्या है क्या नहीं, काफी सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे यूज करना है, क्या ये मेरा नंबर ब्लॉक होगा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें धीरे धीरे करके कंप्लीटली कवर करेंगे थ्रू आउट द सेशन। अगर फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है जो आपको लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए, तो आप तभी पूछेगा लास्ट में। तब तक आप वो क्वेश्चन को आप राइट करके नोट करके आप लिख लीजिए। मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आपको स्क्रीन अगर दिखाई दे रहा है तो प्लीज चैट में डालिए ये यस करके। अगर आपको मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप टाइप करिए यस दिखाई दे रहा है करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। तो आप अगर देखेंगे ये एप्लीकेशन है व्हाट्सएप पॉइंट। ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक सबको भेजा हुआ है। जैसे आपका जैसे पेमेंट आते जा रहा है वैसे हम लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए लिंक भेज रहे हैं और आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरीके से एप्लीकेशन आएगा। मैं आपको अभी यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ा मेरे को, क्योंकि हो सकता है किसी का कुछ कॉल रहेगा, बाद में बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं। तो जैसे एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन सामने दिखेगा आपको, आपके होम पेज पर आएगा व्हाट्सएप पॉइंट। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद ये ऐसे दिखेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल कर दूंगा तो क्या होगा कि जैसे आपने इंस्टॉल किया तो जहां पर आया था वहीं पर से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है। अगर ठीक है तो यस करिए यस। तो आप लोग सब, हम लोग सब एक साथ एक पेज पर रहेंगे। ओके। अभी जैसे कि ये एप्लीकेशन जो है इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आपको एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ, ताकि अगर आप ये फर्स्ट टाइम भी अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं ना तो भी आपको यूज करने में या इंस्टॉल करने में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। जैसे आपने इंस्टॉल किया तो आपको डन एंड ओपन के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप ओपन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेसिक इंस्ट्रक्शन आएगा, तो आपको नेक्स्ट करना है। उसका एक बेसिक ओवरव्यू होता है हर एक एप्लीकेशन का। जो नंबर आपका है उस पर आपको क्लिक कर दीजिए और बाद में वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई में आपका जो नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा इमिडिएटली। वो आपका व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाएगा ओटीपी का, डिवाइस वेरिफिकेशन का। ये हो गया। अभी ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, पहले मैं ये वाला स्क्रीन, ये आपको नहीं आएगा।
क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है तो आपका एप्लीकेशन में कोई भी बैकअप नहीं रहेगा, आपके मोबाइल में बैकअप कोई भी प्रकार का नहीं रहेगा, तो इसके लिए ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हो। मगर अगर आपने एप्लीकेशन समझ लो कि अनइंस्टॉल किया है या फिर अगर आपने इंस्टॉल किया तो ये आपको आएगा, मगर ये कभी आएगा अगर आपने बैकअप लेकर रखा हुआ है तो ये पर्टिकुलर चीज आएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं रिस्टोर के ऊपर। रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जितने भी आपके जो भी अंदर आपने जो डेटा बना के रखा हुआ है अपना ग्रुप्स का या फिर आपके मैसेजेस का, तो ये सारे के सारे चीजें जो रहेगी एज इट इज रहेगी आपके फोन में। ये रिस्टोर करना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है आपका जो प्रीवियस जो भी आपने नंबर डाले थे वो वापिस से आपको डालने पड़ेंगे। तो बैकअप का अंदर ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग ने। ये आपको पॉपअप आएगा, डेटा हैज बीन रिस्टोर्ड, क्लिक ओके टू क्लोज द एप्लीकेशन। ओके, अभी ये हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, जैसे हम लोग ने इंस्टॉल करना था उस तरीके से ये इंस्टॉल हो चुका है। ओके, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर एट प्रेजेंट नहीं है, बाद में आ जाएगा तो उसका लिंक आपको तभी मिल जाएगा। मैं आपको ये पर्सनली ही शेयर कर रहा हूँ। अभी जैसे हम लोग फर्स्ट स्टेज पर थे वहां पर आ गए, ये व्हाट्सएप पॉइंट जो एप्लीकेशन है यहाँ पर क्लिक होगा। इसको जैसे आप ओपन करोगे, ये इनिशियली लेवल पर आपको ये बताएगा कि हर एक फीचर क्या क्या है, तो इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए क्या बताना चाहते हैं वो। ये हो गया आपका इनिशियल सेटअप। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं नीचे सेटिंग में। तो जैसे हम लोग ने सेटिंग पर आए, ये आपको जूम, ओके जूम दिखाई दे रहा है। वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो जो आपको ऑप्शन था वो आ नहीं रहा था। हाँ, एनोटेट करने का, ये जैसे कि व्हाट्सएप पे आपने क्लिक किया, ये आपका ओपन हो गया। ये आपका बेसिक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि आपको डेटा कैसे इंपोर्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो पहले हम लोग डेटा इंपोर्ट करें उससे पहले हम लोग ये सेटिंग में देख लेते हैं कि क्या क्या है। सेटिंग में आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका ऑप्शन है थीम का। तो थीम में डार्क, लाइट और लेट कस्टमर डिसाइड, ये ऑप्शन आपको जैसे चूज करना है वैसे कर सकते हो। अभी बात यह है, अभी काफी सारे यूजर जो है उनके पास दो व्हाट्सएप के नंबर रहते हैं। एक व्हाट्सएप का जो पर्सनल व्हाट्सएप यूज करते हैं वो रहता है, और दूसरा जो नंबर रहता है ये आपका एक मिनट, हाँ मैं ये इनका। तो यहाँ पर आपको जैसे फर्स्ट ऑप्शन था, ये सेकंड ऑप्शन में आपको आ रहा है कि चूज व्हाट्सएप। तो अभी आप जैसे कि पर्सनल व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हो, तो दोनों में से जो भी आपको व्हाट्सएप के कैंपेन करने रहेंगे वो यहाँ से आपको सेट करना रहेगा। अगर लेट कस्टमर डिसाइड पर अगर आप रख रहे हो ना, तो बाय डिफॉल्ट जो व्हाट्सएप बिजनेस है उससे ही मैसेजेस जाएंगे आपको। अगर आपको लगता है कि आपके व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप नॉर्मल से आपके व्हाट्सएप जाने चाहिए, तो यहाँ पर आप खाली क्लिक कर देना है, तो ये ऑप्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अभी जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो बैकअप, अभी जो हम लोग ने बैकअप को रिस्टोर किया था ना, तो बैकअप का रिस्टोर करने के लिए मतलब ये पहले बैकअप को आपको ऑन करके रखना पड़ेगा। ऑटो बैकअप, उसके बाद शो स्टॉप बटन। शो स्टॉप बटन का मतलब ये होता है जब भी व्हाट्सएप के कैंपेन जाते हैं तो वहां पर आपको आगे आएगा कि बटन कौन सा है, तो वहां पर डायरेक्टली पॉपअप आते रहेगा कि आपको समझ लीजिए कि व्हाट्सएप को कैंपेन अभी जो व्हाट्सएप जा रहे हैं उसको स्टॉप करना है इमीडिएट बेसिस पर, तो ये पॉपअप आपको वहां पर दिखाएगा। ये जो एक्सेसिबिलिटी जो है ना, यहाँ पर जाकर आप अपने जो व्हाट्सएप पॉइंट जो है ना एप्लीकेशन, उसको आप एक बार ऑन कर दीजिएगा। जहाँ पर व्हाट्सएप पॉइंट लिखा हुआ है ना, वहां पर आप इसको ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऑन करने के बाद ही आपके काफी सारे सर्विसेज चालू रहेंगे। तो ये स्टॉप बटन हो गया, ऑटो बैकअप ऑप्शन हो गया। डिले मैसेज, डिले मैसेज जो है ना ये आपको जानना क्यों जरूरी है।
कि जैसे कि व्हाट्सएप जो है ना, ये ऑटोमेटिकली अभी हम लोग ने सेट करके रखा हुआ है लेट सिस्टम डिसाइड। लेट सिस्टम डिसाइड का मतलब है सिस्टम जो है ना वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। जैसे कि आपने इमेजेस डाला है तो उसके हिसाब से आपका व्हाट्सएप का जो है ना एक के बाद एक के बाद एक मैसेजेस जाएंगे। अगर आपने 5 सेकंड का रखा हुआ है तो हर 5 सेकंड में एक एक व्हाट्सएप आपका जाएगा। अगर आपने 10 सेकंड रखा हुआ तो हर 10 सेकंड में एक एक मैसेज जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपने 100 लोगों को अगर ये व्हाट्सएप भेज रहे हो, और अगर आपने 5 सेकंड किया हुआ है तो 5 सेकंड के बाद हर एक मतलब नियर अबाउट 500 सेकंड के बाद आपके पूरे 100 लोगों को व्हाट्सएप चले गए रहेंगे। लेट सिस्टम डिसाइड में क्या होता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है। समझो कि 2 सेकंड में एक मैसेज जाना चाहिए तो 2 सेकंड में जाएगा, 3 सेकंड में जाना चाहिए तो 3 सेकंड में जाएगा। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से ही जनरेट होकर वो ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है डिले मैसेज सर्विसेज। एक्सेसिबिलिटी सर्विस, तो ये एक्सेसिबिलिटी सर्विस जो है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन है इंस्टॉल्ड डिवाइस में, और यहाँ पर आपको जाना है व्हाट्सएप पॉइंट और इसको ऑन कर देना है। ये ऑन करोगे तभी आपके व्हाट्सएप जो है वो जाना स्टार्ट होगे। तो ये ऑन करना मत भूलिएगा। मैं वापस से ये बता देता हूँ कहाँ से है। तो ये एक्सेसिबिलिटी सर्विस, जैसे एक बार आप पहले आपने अगर ऑफ किया था तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता रहेगा। उसके अगर वो ऑप्शन नहीं आ रहा इसका मतलब है कि वो एक्टिवेटेड है। आप सेटिंग में जाओगे ना तो सेटिंग में आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड सर्विसेज, जो भी सर्विसेज में एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन रहता है तो वो यहाँ से ऑन करना होता है तभी जाएगा। अभी ये सर्विस कहाँ कहाँ पर आता है मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ एप्लीकेशंस के। जैसे आपने ऑटो मैसेज सर्विस के बारे में सुना रहेगा, अगर सुना है ऑटो मैसेज सर्विस, जैसे कि फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली मैसेज जाता है, इसके बारे में सुना है तो टाइप करिए यस। अगर आपने ये वैसे कोई एप्लीकेशन के बारे में सुना है तो टाइप करिए यस। अगर आप ऑटो एसएमएस या ऐसे कोई पर्टिकुलर चीज यूज कर रहे हो। ओके, तो ये जो है बेसिक चीज ये है कि इसको आपको यूज करना जरूरी है। एक्सेसिबिलिटी सर्विस ऑन करोगे तो ही आगे के मैसेजेस आपके जाएंगे। तो ये रहा इसका बेसिक सर्विस। सेंड लॉग जो है ये आपको इमीडिएट बेसिस पर कुछ काम नहीं आने वाला है। क्लियर ट्यूटोरियल, क्लियर ट्यूटोरियल का मतलब क्या है कि हर बार जैसे वो आपका आपको आ रहा था सारी चीजें क्लियर करने के मतलब जो स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा ना कि ये फीचर यहाँ पर है, ये फीचर यहाँ पर, ये फीचर ऐसे, तो वैसे चेक अपडेट पर जैसे अपडेट आएगा यहाँ पर आपको दिखेगा अबाउट एप्लीकेशन। तो बेसिक जो सेटिंग में जो चीजें करनी थी, बेसिक सेटिंग के अंदर जो भी हम लोग को चीजें करनी थी वो हम लोग ने कर दी। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए था वो था एक्सेसिबिलिटी सर्विस। एक्सेसिबिलिटी सर्विस आपको ऑन करना जरूरी है। एक बार ऑन कर दिया तो इसका जो इसका जो यहाँ पर सेट नाउ का ऑप्शन था वो डिसेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो आपने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है। और डिले मैसेजेस में आप हम लोग रेकमेंड करेंगे कि लेट सिस्टम डिसाइड के ऊपर आप रखिए, तो दैट विल बी द गुड ऑप्शन। तो यहाँ पर जो सेटिंग का जो पूरा का पूरा सिस्टम था यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस करिए। यहाँ तक अगर आपको जो भी बताया गया है सिस्टम अगर आपको क्लियर है तो प्लीज यस करके टाइप कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ये जो एक पार्ट था बिल्कुल विजय जी के, ये जो पार्ट था ये हम लोग ने क्लियर किया। अभी हम लोग आते हैं कि डेटा इंपोर्ट करने के लिए। तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। कॉन्टेक्ट्स, जिसमें ऐड और पेस्ट और इंपोर्ट कॉन्टेक्ट, तो ये नाम के हिसाब से पूरा का पूरा जस्टिफाई करता है कि कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर आपको जैसे इंपोर्ट का ऑप्शन है ना उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ऐड न्यू ग्रुप है, इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट, इंपोर्ट फ्रॉम कॉल लॉग्स, बाद में इंपोर्ट सीएसवी फाइल, इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल। तो ये सारी की सारी अलग अलग टेक्निक है जहां से आप अपने जो डेटा है वो इंपोर्ट कर सकते हो। तो हम लोग अगर देखेंगे कि इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट, तो जैसे इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट आपने किया तो ये आपका एक्सेसिबिलिटी मांगेगा कॉन्टेक्ट्स का, क्योंकि अब तक हम लोग को जरूरत नहीं था इसके लिए हम लोग ने नहीं मांगा। मगर आपको लगता है कि आपके नंबर की जो डिटेल्स है यहाँ से मिलनी चाहिए तो यहाँ से आपको जो भी आपके फोन मेमोरी रहेगी वो पूरी की पूरी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो जिनका भी ग्रुप आपको बनाना रहेगा यहाँ पर से आप उसको सिलेक्ट कर करके आप उसको जैसे राइट क्लिक ऊपर राइट का मार्क दिया हुआ है वहां पर आप क्लिक करोगे तो हो जाएगा। तो वैसे आपका ग्रुप बनेगा किसके थ्रू?
इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट के थ्रू। तो इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट के थ्रू वहां से आपका मिलेगा। इंपोर्ट फ्रॉम कॉल लॉग, कॉल लॉग मतलब जितने लोगों ने भी आपको कॉल किया हुआ है, जितने भी लोगों ने, तो सबका अगर आपको चाहिए कि उनका कॉल लॉग जितने भी लोगों ने आपको इनकमिंग या आउटगोइंग जैसे भी आपने कॉल के कॉल लॉग में एंट्री हो गया, तो उसको राइट क्लिक कर दीजिए। तो ये 554 नंबर जो है जिन्हें मुझे आज या कल या कुछ आध दिन पहले जब जितना भी डेटा मेरे इसमें है उसका ये रिकॉर्ड बना के रख देगा। ये एक अलग से ग्रुप बन गया इसके अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पर ग्रुप में देखूंगा, ये फर्स्ट टाइम हम लोग ने किया इसके लिए वापस से दिखा रहा है। तो वो जो ग्रुप रहेगा वो आपका डायरेक्टली यहाँ पर ऐड न्यू ग्रुप में आप ऐड कर सकते हो। तो इंपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। ग्रुप्स, अभी ग्रुप्स में आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो ग्रुप है ना, ये जैसे व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप रहता है ना, वैसे ग्रुप नहीं है। ये जनरल जैसे कि मैसेज जो कैंपेन आप रन करोगे ना, वो भी एक हिसाब से ग्रुप ही रहेगा, सबको जाएगा इंडिविजुअली, मगर आपके लिए वो ग्रुप रहेगा। तो आपके माइंड में ये मत लाइएगा कि ये जो रहेगा ये ग्रुप मतलब जितने भी लोगों को आप सिलेक्ट करोगे पूरा का पूरा सब लोग का एक ग्रुप बनेगा। जैसे अभी यहाँ पर हम लोग जितने भी लोग हैं, अगर मैं यहाँ पर सबके नंबर लेकर अगर ग्रुप बनाऊंगा, तो ग्रुप ये एप्लीकेशन के लिए रहेगा, मगर आपको सबको इंडिविजुअली ही जाएगा। तो ये वैसे ग्रुप है। ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि माइंड में जब भी ग्रुप आता है तो हम लोग व्हाट्सएप काफी फेमिलियर है, तो हम लोग के माइंड में वही आता है कि ये सब लोग का ग्रुप बनेगा। तो ये ग्रुप नहीं बनेगा, मगर ये इंडिविजुअली ही ये पूरा सबको मैसेजेस जाएंगे। तो जैसे ऐड न्यू ग्रुप पे आप करते हो, तो ग्रुप का सबसे पहले आपको नाम देना रहता है कि जो भी ग्रुप का नाम आपको देना है। जैसे कि आपने प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाया तो प्रोस्पेक्ट लिखिए, आपने HNI क्लाइंट का लिस्ट बनाया HNI क्लाइंट लिखिए, आपने लिखा है कि ये विथ फैमिली विथ किड्स, तो वैसे आप वो लिस्ट आप जैसे भी बनाना चाहते हो वैसे आप यहाँ पर बना लीजिए। मैं यहाँ पर टेस्टिंग करके डालता हूँ, टेस्टिंग डेमो करके। अभी यहाँ पर आपको जैसे इंपोर्ट के ऑप्शन वहां पर दिए थे वैसे यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको और अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। तो ग्रुप आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप बना सकते हो। तो इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट, इंपोर्ट फ्रॉम कॉल लॉग्स, तो ये सब ऑप्शन है। CSV फाइल आपका है। अभी CSV फाइल क्या होता है कि वो आपका एक्सेल में जो भी डेटा रहता है ना, उसको आप .csv फाइल करके आप सेव कर सकते हो, और वो डायरेक्टली यहाँ से आपको एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, अगर आपने खाली टेक्स्ट फाइल, अभी टेक्स्ट फाइल जैसे कि आपका स्पेसिफिकली नोटपैड में अगर आपका डेटा रहेगा या फिर आपका टेक्स्ट फाइल में रहेगा, टेक्स्ट मतलब एक्सेल फाइल नहीं रहता है, जैसे कि मल्टीपल फाइल्स रहते हैं, तो अगर आपका टेक्स्ट फाइल में रहेगा तो वो फाइल डायरेक्टली यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो फेज ग्रुप है, ये फेज ग्रुप का कैसा रहेगा आपको कि अगर व्हाट्सएप अलाउ कर रहा है तो वो आपको ऑप्शन आएगा। अगर जब भी व्हाट्सएप का जो फेज ग्रुप मतलब जैसे कि आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप रहेगा ना वो सबको ये फेच करेगा, और उसके बाद ये आपको व्हाट्सएप पे डेटा डालने के लिए इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, ये पूरा का पूरा व्हाट्सएप आपका स्कैन करेगा, उसके बाद ये आपका चीज चालू होगा। तो ये इंपोर्ट आ गया। फेच सिंगल ग्रुप, तो सिर्फ सिंगल ग्रुप में तो क्या होगा कि जैसे कि आपका सोसाइटी का ग्रुप है, आपका कम्युनिटी का ग्रुप है, या फिर जो भी ग्रुप है, तो वो ग्रुप के डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये फीचर जो रहेगा ये सब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि जब तक व्हाट्सएप अलाउ कर रहा है तब तक अलाउ कर रहा है। हो सकता है आपको सारे के सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स वो अलग से ग्रुप बन के आ जाए, और हो सकता है उसमें से सिलेक्टेड लोगों का ही नंबर आए। तो ये जो कुछ फीचर्स रहेगा ये कंप्लीटली व्हाट्सएप के सेटिंग के ऊपर रहेगा। अगर वो अलाउ कर रहा है तो आप जितने भी कॉन्टेक्ट रहेंगे उसके एक अलग से ग्रुप में बनाकर आप सेव करके रख सकते हो, तो वो अलग अलग ग्रुप बन के रहेंगे। उसके बाद एक आपके लिए एक स्पेशल ऑप्शन ये है कि अगर आपको बी टू बी लीड जनरेटर ऐसा है कि जैसे कि अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट है ही नहीं, ठीक है, आपको चाहिए कि आपको लीड्स चाहिए, तो ये बी लीड जनरेटर है जो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसमें आपको बिजनेस कीवर्ड जैसे कि आपको अगर स्पेसिफिकली डॉक्टर के डेटा चाहिए रहेगा, अगर आपको स्पेसिफिकली मेडिकल स्टोर के डेटा चाहिए रहेगा, ये गूगल से कनेक्टेड है। तो जैसे कि मैं डालता हूं यहाँ पर, आप मुझे डालिए, बताइए कौन से प्रोफेशन का डेटा चाहिए आपको, मैसेज करिए।
कौन से प्रोफेशन का डेटा चाहिए, मैसेज करिए। डॉक्टर्स, ओके, और डॉक्टर्स, क्या बात है। और एडवोकेट, एडवोकेट या एडवाइजर, जैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे वो हिसाब से समझ में आएगा। सीए है, टीचर्स है, आर्किटेक्ट्स है, तो जो भी प्रोफेशंस है। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये B2B लीड है, ठीक है। तो ये जो लोग गूगल पे बिजनेस पे, ओके, वकील, एडवोकेट्स, तो जो भी गूगल पे अपने रजिस्ट्रेशन करके रखे हुए हैं ये वहां से पिक करेगा। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ जैसे कि एडवोकेट। अभी यहाँ पर एरिया डालना है। एरिया मतलब अभी जैसे कि आप रहते हो मुंबई में और मैं आपको डेटा दे रहा हूँ कलकत्ता का, आपको डेटा दे रहा हूँ दिल्ली का, आपको डेटा दे रहा हूँ चंडीगढ़ का, आपको डेटा दे रहा हूँ गुजरात का। तो क्या होगा, वो डेटा आपके मार्केटिंग करने के लिए काम में आएगा, मगर वो एक हिसाब से आपसे रीचेबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये जो डेटा है यहाँ पर आपको स्पेसिफिक एरिया का आपको मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ मुंबई, और यहाँ पर जैसे मैंने सर्च किया, तो जैसे मुंबई में जो भी एडवोकेट गूगल पे रजिस्टर रहेगा ना, वो डेटा यहाँ से ये फेच करेगा। तो ये जो टाइम लेगा, ये टाइम लेगा क्योंकि ये एप्लीकेशन का एक एडिशनल फीचर है। इसको आपको यूज करना ही है, वैसा नहीं, आपको यूज करना है आप कर सकते हो, मगर यहाँ से आपको नए लीड्स मिल सकते हैं। और अगर वो गूगल परमिशन दे रहा है तो वो फेच करेगा। अभी देखिए 2 कॉन्टेक्ट यहाँ पर फेच हुए, 3, 4, 5। तो यहाँ पर अब 5 करके हम लोग ने एक स्टार्टिंग में लिमिट रखा हुआ है, क्योंकि इसका अलग से सब्सक्रिप्शन है। जो एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन इनको जाता है कि ये पूरा का पूरा सर्विस अगर आपको यूज करना है तो उसका एक एडिशनल चार्जेस जो है, वो चार्जेस देकर आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है फ्रूटफुल है तो आप यूज कर सकते हो, एडिशनल जो भी पे करना है। तो इनिशियली आपको 5-5 करके भी आपको अलग अलग फील्ड्स के मिलेंगे। जैसे आपने यहाँ पर फिनिश किया तो 5 नंबर यहाँ पर ये आपके ग्रुप में क्रिएट करोगे और सेव करोगे तो टेस्टिंग डेमो 5 कॉन्टेक्ट्स, ये जो ग्रुप था यहाँ पर आपका बन गया। अब यहाँ पर वो जो नंबर है उस पर आपको जैसे मार्केटिंग करना है, जो भी आपको भेजना है, वो कंटेंट आपके पास है, आप यूज कर सकते हो। तो हम लोग थे ग्रुप्स में, ग्रुप्स में गए, ऐड न्यू ग्रुप, इंपोर्ट। तो ये सारे इंपोर्ट के ऑप्शंस है। अगर ये इंपोर्ट के ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए रहेंगे तो प्लीज टाइप करिए क्लियर। सारे सिंपल है, आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा है मगर सारे के सारे चीजें सिंपल है। अगर आप डेटा अगर आप मैनेज करते रहोगे ना तो आपको सबसे इजी रहेगा। अगर ये यहाँ तक इंपोर्ट के ऑप्शन जो है अगर आपको क्लियर है, जो पेड करने का रहेगा सतीश सर आपको बता देंगे, आपको पर्सनली आपको जब भी बता, मतलब आप मुझसे बात करिए मैं बता दूंगा। क्योंकि वो जो सर ये जो एप्लीकेशन है ये रेड स्काई का एप्लीकेशन नहीं है। हम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो उनके जो ओनर है उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको अगर एज ए कॉम्प्लीमेंट्री देना है या फिर आपको वैसे भी अगर आपको इंडिविजुअली सेल करना है तो दे सकते हो। तो इसके लिए हम लोग ये एप्लीकेशन को अभी एट प्रेजेंट ये पर्टिकुलर लेवल पर आपको डेमो में इसके लिए दे रहा हूँ, ताकि अगर आप यूज कर रहे हो तो कर सकते हो। इंपोर्ट पूरा ध्यान में नहीं आया। तो अभिजीत सर जैसे कि इंपोर्ट जो है यहाँ पर अलग अलग, जैसे आपने इंपोर्ट पर क्लिक किया ना तो यहाँ पर सिंपल आपको पूरा का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे आप नाम भी पढ़ोगे ना तो भी आपको बेसिक का हाईलाइट क्लियर हो जाएगी कि क्या है। इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट मतलब जैसे आपने क्लिक किया ना, थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको नाम पढ़कर भी समझ में आएगा। इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट तो मतलब जो आपका कॉन्टेक्ट का लिस्ट है वहां से ये चालू होगा। जो भी आपका इंटरनल फोन बुक का जो कॉन्टेक्ट रहेगा ना वो यहाँ से आपका इंपोर्ट करेगा। उसके बाद इंपोर्ट, इंपोर्ट फ्रॉम कॉल लॉग। कॉल लॉग का मतलब ये होता है कि जितने लोगों ने आपका, ओके, व्हेन यू फिनिश मीटिंग्स सेंड मी व्हाट्सएप बिजनेस लिंक। व्हाट्सएप बिजनेस का लिंक तो वो तो व्हाट्सएप बिजनेस तो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वो मिल सक वो तो आपको वैसे भी मिल जाएगा।
तो ये इंपोर्ट फ्रॉम कॉल लिस्ट, तो आपके जो भी कॉल लॉग, आपको मैं वापस से मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने ये फोन बुक आपका है, तो यहाँ पर जितने भी आपके ये कॉल लॉग्स है ना, इसको कॉल लॉग बोलते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग। तो ये जितने भी लोगों का आपका कॉल लॉग का कॉल का रजिस्टर रहेगा, पूरा का पूरा यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ इंपोर्ट फ्रॉम सीएसवी फाइल। अभी सीएसवी फाइल मतलब वो एक्सेल फाइल रहता है और सीएसवी फॉर्मेट में रहता है। अगर आपका गूगल का कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है ना, वो सीएसवी फाइल में नॉर्मली सेव होता है, या फिर कोई भी फाइल आपने अगर इंपोर्ट किया हुआ है ना, तो मोस्टली वो सीएसवी फाइल में रहता है, जिसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स होता है। इंपोर्ट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, वो भी आपका एक इसमें रहेगा। मैं आपको वो बताता हूँ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। मैं आपको वो टेक्निक बताता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे लिए कन्वीनियंट है। तो हम लोग मेरे पीसी के स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये मेरा स्क्रीन आपको दिखता रहेगा अभी, ठीक है। हम लोग के सबके फोन में ना, एक अगर हम लोग एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं ना, तो एक एप्लीकेशन जो है ना, गूगल कीप करके आता है। ये एक फ्री एप्लीकेशन है, गूगल का ही एप्लीकेशन है, वो सिंक होते रहता है गूगल के साथ। तो जैसे आपने ये गूगल कीप एप्लीकेशन पर अगर आप जाते हो ना, तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपको दिखाई देती है। जो भी नोट्स आप बना के रखते हो ना, इसको पर्सनल नोट्स के ऊपर भी आप बना के रख सकते हो। जी संजीव सर, आपको इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। ये पर्टिकुलर सेशन जो रहेगा, इसका रिकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली मिलेगा। जो भी व्हाट्सएप के यूजर्स जो है, जो उनको सबको मिलेगा ये वाला एप्लीकेशन का ये पर्टिकुलर डेमो। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे आप न्यू नोट्स पे जाए, तो न्यू नोट्स पे आप अगर जैसे जाएंगे, तो नया नोट आपको क्रिएट करना है, तो क्रिएट कर लीजिए। टेक नोट्स। अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक एक्सेल ओपन करता हूँ। तो अब तक जो भी मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, अगर आपको क्लियर हुई है तो प्लीज आप क्लियर करिए, और अगर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग Q&A में ले लेंगे। मगर जैसे कॉन्टेक्ट इंपोर्ट का जो था, वो आपको जानना जरूरी था कि इंपोर्ट कैसे किया जाता है। दूसरा कि इनिशियल सेटअप। ओके, सुपर, थैंक यू। नया एक्सेल ही बना लेता हूँ। तो एक्सेल फाइल मेरा ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। व्हाट्सएप यूज करना हमारे सबके लिए इसके लिए बेनिफिट है ना, क्योंकि देखिए आप ईमेल करते हो, या फिर आप नॉर्मली आप किसी से बातें करते हो, तो इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। मगर व्हाट्सएप क्या है कि वो पर्सनली यूज कर रहा है, तो जिनके आप उनके पर्टिकुलरली फोन में चले जाओगे करके, और वो एक वन ऑन वन के हिसाब से आपका कांटेक्ट रहता है। तो अभी ये देखिए, ये कुछ डेटा, ओके, ये एक डेटा का इंपोर्ट फाइल है। कितने डेटा है? 2400। ओके। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि जो ये व्हाट्सएप वाले जो कांटेक्ट नंबर्स है ना, ये मैं लेता हूँ। ये आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि आपके जो भी कांटेक्ट डिटेल्स रहेंगे, वहां से आपने इसको सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पर नीचे देखिए, आपको काउंट में दिखा रहा है 60। ठीक है, 70, 60, 75, 80, हम लोग क्या करते हैं 100। तो 100 नंबर्स को मैंने कर दिया कॉपी। अब ये नंबर को मैंने कॉपी कर लिया ना, फिर मैं क्या करूंगा, मैं नोटपैड में ओपन करूंगा। ये थोड़ा सा आपको ये लगेगा,
या तो फिर आप डायरेक्टली डॉट CSV फाइल करके भी इसको यूज करते हो। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कैसे यूज करता हूँ, आपको अगर ये कन्वीनियंट लगा आप ऐसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज CSV फाइल डायरेक्टली इंपोर्ट करके कर सकते हो। अभी ये जो भी नंबर्स है, ये सारे के सारे नंबर्स यहाँ पर आ गए आपके, कस्टमर के जो भी नंबर्स आपने एक्सेल में थे। इसको हम लोग को फॉर्मेट करके जैसे नंबर में हम लोग ने ये सेव कर लिया। अभी +91 वाला चाहिए नहीं चाहिए, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास नंबर होने चाहिए। जैसे मैंने ये कॉपी कर लिया, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैंने एक्सेल में से यहाँ पर कॉपी क्यों किया नोटपैड पे, क्योंकि क्या होता है अगर मैं नॉर्मल, अगर मैं टेक्स्ट फाइल मतलब नॉर्मल एक्सेल फाइल को मैं अगर नोट पे अगर मैं पेस्ट करता ना, तो क्या होता था कि उसका पूरा का पूरा वो फ्रेम के साथ आता था वो। अभी ये क्या होएगा, ये खाली टेक्स्ट आएगा। ये देखिए, अगर मैं नॉर्मली सेव करता ना तो ऐसे पेस्ट करता तो इस तरीके से आता था। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक्सेल का पूरा 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 स्क्रीनशॉट जैसा हो गया। ये अपने को कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वहां पर इमेजेस नहीं होती है ना। तो अपने को क्या चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें टेक्स्ट में चाहिए। तो ये जैसे ये नंबर है ना, इसको मैंने कॉपी कर लिया नोटपैड से और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। ये मैं पीसी में कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप अगर ये पीसी में कर रहे हो तो पीसी में इस तरीके के कर सकते हो। अगर आपके पास डेटा मोबाइल में है तो मोबाइल से वहां से डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए। अभी ये इस मैं नोट का क्यों बता रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर जो गूगल का जो फीचर, इसके लिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये गूगल के साथ कनेक्टेड है। अगर आप, और ये एप्लीकेशन भी जो है एंड्रॉइड डिवाइस है, एंड्रॉइड का मतलब है गूगल डिवाइस है, ठीक है। तो आप अपने फोन में अगर इंस्टॉल कर लेते हो, जैसे कि मैंने अभी ये नंबर यहाँ पर डाले हैं, आपको सबको दिखाई दे रहा है नीचे, ये देखिए ये अदर करके एक लिस्ट बनाया हुआ है। ये वाला लिस्ट का मेरे को कुछ काम नहीं है, तो इसको मैं डिलीट भी कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, इसको कर दूंगा मैं डिलीट नोट, तो डिलीट हो गया। तो अपने काम का ये वाला लिस्ट है। अभी ये इसका देखिए, ये मैं आ गया अपने मोबाइल के स्क्रीन में। अभी हम लोग ने वहां पर डेटा पेस्ट किया हुआ है, ये मैंने ओपन किया अपना कीप। तो जैसे ये एप्लीकेशन जैसे होता है वैसे यहाँ पर कीप के अंदर आपको ये दिखाई देगा, ये इमीडिएटली सिंक होता है। जो डेटा वहां पर हम लोग ने कॉपी किया था, ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ गया। ये 100 कॉन्टेक्ट नंबर है, 99 रह गए, बीच में एक नहीं है। तो समझो कि सिलेक्ट ऑल किया मैंने, यहाँ से मैंने कर दिया कॉपी। अभी ये मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ तक सबको समझा तो प्लीज टाइप करिए यस करके। यहाँ तक अगर आपको समझा तो प्लीज टाइप करिए यस। मैंने खाली एक्सेल में से डेटा लिया, उसको मैंने नोटपैड पे कॉपी किया, मतलब पेस्ट किया, और वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आपको अगर रेगुलरली अगर आपके पास CSV फाइल है तो वैसे भी आप कर सकते हो। अभी मैं इसका अभी जैसे आपके पास कितने भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स रह गए आपके पास, जैसे कि 1000 2000 3000 5000 10,000 जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट रहेगा ना, एक आइडियल वे जो है ना यूज करने का वो क्या है पता है आपको? आइडियल वे जो यूज करने का वो ये है कि आप जो भी सिस्टम मैसेजेस जो है ना, आप उसको उसमें कम से कम आप 250 या 300, 250 300 250 300 या फिर 400, उतना ही लिस्ट बना बना के आप शेयर करिए। एक एक कैंपेन जो रहेगा ना, आप 300 400 300 400 300 400 वैसे करके करिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि अगर इन केस आपका नेट का कनेक्शन डाउन हुआ, या फिर आपको कोई कुछ एक्सेसिबिलिटी अगर आपका नेट का नहीं मिल रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन जो रहेगा ना, वो वापस से जीरो से स्टार्ट होएगा। मैसेजेस करना जो है ना वो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। उससे अच्छा रहेगा कि अगर समझ लीजिए कि आपने अगर स्टार्ट किया हुआ है मैसेजेस करना, और अगर आपका 300 का लिस्ट है, उसमें से अगर 200 को गया है तो खाली 100 बाकी रहेगा। मगर अगर समझो कि आपने 1000 का लिस्ट सेटअप अपलोड करके रखा हुआ है, तो कहाँ से गया उसका आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगा। तो वापस से बाद में आप अगर करोगे, कॉल कमिंग कट, ओके। तो बात यह है कि आप रेकमेंडेड ये रहेगा 250 300 250 300 या 300 से 500 के रेंज में आप अपना लिस्ट जो है ना वो कॉन्टेक्ट का बना के रखिए। अभी जैसे मैं यहाँ का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ,
तो हम लोग को ये जो डेटा है वो यहाँ से मिल गया। जैसे यहाँ पर हम लोग ने किया सिलेक्ट ऑल, मैंने किया कॉपी। अब ये कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन है पेस्ट। ये जो पेस्ट का ऑप्शन है ना, इसमें मैंने क्या किया, खाली इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो जो भी डेटा मैंने कॉपी किया हुआ था वो डेटा पूरा का पूरा यहाँ पर पेस्ट हो गया। कभी भी आप डेटा बनाओगे ना तो यहाँ पर प्लीज एक बार क्लिक कर दीजिएगा, रिमूव डुप्लीकेट्स। भले नहीं आपने चेक किया रहेगा, आपको खाली क्लिक ही करना है ना। क्या होगा कि मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एक ही जन के 10 नंबर डाले तो अगर रिमूव डुप्लीकेट नहीं किया ना तो 10 अलग अलग वापस से जाएगा, तो सबको एक ही कस्टमर को 10 बार भी जाएगा। तो बेटर रहेगा कि रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिए। जैसे मैंने अभी ये क्लिक किया, फिनिश किया, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि 100 फोन नंबर सिलेक्टेड। इसको किया मैंने ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, यहाँ पर आपका ग्रुप बना नहीं है, यहाँ पर आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे आपने क्रिएट पे क्लिक किया, अच्छा ये नाम बता रहा है, तो जैसे मैं इसका ग्रुप का नाम डालता हूँ टेस्टिंग डेटा, जो मेरा 1 करके डालता हूँ, बाकी सब मैंने डाले, तो नाम अपना अलग से रखिएगा। क्रिएट टेस्टिंग 1 डेटा हैज बीन क्रिएटेड, ये मैंने कर दिया ओके। अभी आप नीचे देखेंगे ना, तो टेस्टिंग डेटा 1 विथ 100 कॉन्टेक्ट्स, ये यहाँ पर आ गया, जो अभी हम लोग ने बनाया। तो अगर समझ लीजिए ये एक टाइम का प्रोसेस है, हाँ, खाली ये हर बार आपको ग्रुप बनाने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 5,000 कॉन्टेक्ट है तो 5,000 के कॉन्टेक्ट का आप कैसे करोगे, तो आप उसका 300 करके आप ग्रुप बना लीजिए अलग अलग। वो आपका भले 10-15 ग्रुप बनेगा, मगर क्या रहेगा कि आपको सेंड करने के लिए इजी रहेगा। अगर समझिए कि आप ये फोन के लिए ही है, ये एंड्रॉइड फोन के लिए ही है, तो जो फोन आप यूज कर रहे हो तो उसमें आप ये इंस्टॉल करके रखिए। तो आप वैसे कैंपेन, आप कहीं बाहर जा रहे हो, जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या बस में ट्रैवल कर रहे हो, आपको कुछ काम, मतलब आपके फोन का काम नहीं है, तो उस पर कम से कम कैंपेन करके छोड़ दीजिए। वो अपने आप मैसेजेस वहां से व्हाट्सएप सबको जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेगा। आपका एक्टिविटी का एक्टिविटी हो रहा है, कस्टमर को आपका इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो यहाँ तक ये जो था ये इम्पोर्ट का फीचर था। तो इम्पोर्ट मुझे लगता है सबको क्लियर हुआ रहेगा। अभी हम लोग आते हैं कि मल्टीमीडिया मतलब मैसेजेस कैसे करने हैं। मैसेजेस में जो है, मैं इसमें आपको ये स्पेसिफिकली ये बताऊंगा कि कैसे टाइप करके आप रख सकते हो। अभी जैसे कि आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो, आप जो भी ट्रेनिंग्स लेते हो, तो हर एक जगह पर आपको कुछ ना कुछ वैसे कैचिंग मैसेजेस मिलते हैं। तो मैसेजेस को आपको अगर कैंपेन में यूज करना है तो यहां से आप कर सकते हो। जैसे आपने टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक किया, सिलेक्ट करिए, और यहाँ पर आपके जो भी टेक्स्ट मैसेजेस रहेगा ना, उसका आप पूरा का पूरा एक लाइब्रेरी बना सकते हो। अभी ये देखिए, ये मेरे लाइब्रेरी है, मैंने इतने सारे मैसेजेस ऑलरेडी टाइप करके रखे हुए हैं। तो ये टाइप करने से फायदा क्या होता है, टाइप करने से फायदा ये होता है कि जब भी मुझे मैसेजेस करना रहेगा ना, तो मुझे खाली सिलेक्ट करना है, नंबर सिलेक्ट करना है, मैसेज सिलेक्ट करना है और सेंड करना है। मुझे ये सोचना नहीं है कि मैं क्या मैसेज टाइप करूंगा। तो जब भी आप फ्री बैठे रहते हो ना, तो इसमें क्या करिए, आप अलग अलग मैसेजेस जो है ना उसका लाइब्रेरी बनाते रहिए। अभी जैसे कि आपने ट्रेनिंग में जो भी सीखा रहेगा, आप इंश्योरेंस एडवाइजर जो है ना, या फिर जो भी फील्ड में आप है मल्टीपल जगह पर, तो क्या होता है कि सीखते बहुत है हम लोग, मगर उसको इमीडिएट बेसिस पर एक्शन में लाने के लिए कोई चीज नहीं होती है। तो आप जो नोट्स बनाते हो ना, तो आपको लगता है कि ये आई कैचिंग है, या फिर ये मैं शेयर कर सकता हूँ, ये इंफॉर्मेटिव है, ये मेरे क्लाइंट्स को काम में आ सकता है, तो उसको क्या करिए, उसका एक मैसेज बना लीजिए, इसमें ऐड करके रख लीजिए एज अ स्टोरेज के हिसाब से। तो क्या होगा कि बाद में आपको अगर कैंपेन रन करना रहेगा, वो खाली मैसेज ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, खाली आपको शेयर करना रहेगा। मैसेज मतलब खाली वो मैसेज नहीं, थोड़ा सा प्रॉपरली उसका ये होना चाहिए, पूरा मैसेज क्लियर होना चाहिए, खाली मैसेज मत टाइप करिए। मैं ये बताता हूँ कि आपको मैसेज कैसे टाइप करना है, इसका लाइब्रेरी कैसे क्रिएट होगा आपका। तो जैसे ऐड न्यू पर आप क्लिक करते हैं तो कस्टम मैसेजेस, अभी इसमें मैं आपको एक ये रेकमेंड करूंगा कि आप एक व्हाट्सएप का आपका खुद का व्हाट्सएप आप ओपन कर लीजिए। तो जैसे कि जो भी नंबर एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए अपने ग्रुप पे ही जाता हूँ मैं ये खाली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अम्म, जैसे कि ये रेड स्काई का ग्रुप है हमारा, ठीक है।
अभी जो मैसेज है मुझे ये करना है कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, वाई इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा मैसेज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीके से टाइप करिए, क्योंकि मैसेज भेजने से कुछ नहीं होता, अट्रैक्टिव मैसेजेस भेजने से आपको सामने से थोड़ा सा रिजल्ट आता है। मैसेजेस में भी थोड़ा सा ग्राफिटी, इमोजीज, ये सारी चीजें ऐड करिए, आपका व्हाट्सएप रीड करने का जो नंबर से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे कि आप अगर देखें, ये मेरा जो ग्रुप है ना, मैं उसमें मैसेजेस करता हूँ ऑन रेगुलर बेसिस पे। इसमें मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है कि जरूरी है आपके साथ। इसमें स्टेटस पे रखने के लिए काफी अच्छे अच्छे स्टेटस भेजता हूँ मैं, और रिलेटेड विद बिजनेस से ही चीजें रहती है। तो आप अगर देखोगे ना, तो ये देखिए मैसेज में ऐसे इमोजीज यूज किए हुए हैं, थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है। तो ये है ना, इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। आप जो भी मैसेजेस देखेंगे तो उसमें वैसे ही मैंने भेजे हुए हैं, देखिए रिमाइंडर्स। ये है एकदम छोटी सी चीज, मगर बहुत इंपैक्टफुल है ये देखिए इमोजीज के साथ भेजा हुआ है। ये देखिए इमोजीज के साथ भेजा हुआ। तो इमोजीज के साथ भेजने से फायदा ये होता है कि सामने वाला जो रहेगा ना, उसको अलग तरीके से देखता है। क्यों अलग तरीके से देखता है, ये देखिए आपके जो भी मैसेजेस रहेगा ना, पूरे के पूरे चले जाएगा, मगर ये देखिए ये जो हमारे जो मैसेज किए हुए ना, वो सामने दिखेंगे, लोगों के आंख में आएंगे, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे सामने वाले को। आंख में अगर मैसेजेस कोई जाएगा ना, आंख में मतलब आप ऐसे, मैं मेरा खाली भावना समझिए आप जो मैं बता रहा हूँ, कि सामने वाले को अगर वो क्लिक होएगा ना कि ओपन करना चाहिए, तो ही वो ओपन करेगा। अदरवाइज वैसे बहुत सारे मैसेजेस जो अनरीड पड़े रहते हैं फोन में। तो मैसेज को आप अच्छी तरीके से आप करिए। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर लेता हूँ। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट में कर देता हूँ। तो ये देखिए मैं जो टाइप कर रहा हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया फर्स्ट में और स्टार्ट में। ये आपको, ये पूरा का पूरा एक अलग ही चीज है, खाली मैं आपको जानने के लिए यहाँ पर इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैसेज आप वहां पर टाइप करोगे ना, तो आपको एक्चुअल समझ में नहीं आएगा कि आप क्या भेज रहे हो, क्योंकि वहां पर खाली वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में जाएगा आपका। मगर यहाँ पर आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि आपका मैसेज सामने वाले को दिखेगा कैसे। तो इसके लिए मैं आपको ये व्हाट्सएप में बना रहा हूँ। और आप इंडिविजुअली भी, आपका किसी का खुद का नंबर है तो वहां पर भी आप सेंड करके देख सकते हो। यहाँ पर मैं सेंड नहीं करूँगा, मैंने खाली यहाँ पर रेफरेंस के लिए लिया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी जो उसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना रहेगा तो यहाँ पर आप मेंशन कर देते, मस्ट वॉच दिस वीडियो, यू मस्ट चेक दिस। ये सेकंड सेंटेंस रहेगा, थैंक यू। और आपका नंबर जो रहेगा। तो इस तरीके से मैं आपको एक एक सैंपल के तरीके से ये बता रहा हूँ। ये मैंने कर लिया यहाँ से सिलेक्ट ऑल, और ये मैंने कर दिया कट। अभी मैं आ गया वापस से अपने व्हाट्सएप के मैसेज में। अभी यहाँ पर मैंने जैसे देखे ना, तो यहाँ पर ये मैंने पेस्ट कर दिया। वहां पर मुझे बोल्ड दिख रहा था, मगर यहाँ पर देखिए मुझे ये स्टार और वैसे करके दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा कि मैसेज कैसे है, मगर वहां पर हम लोग ने चेक कर लिया। ये पार्ट अगर आपको क्लियर हुआ रहेगा तो प्लीज टाइप करिए यस क्लियर हुआ करके। यहाँ तक आपको ये पार्ट अगर क्लियर हुआ रहेगा तो प्लीज टाइप करिए क्लियर करके। ओके, थैंक यू। तो मैसेज जो रहेगा ना, वो आप वहां पर रेगुलर व्हाट्सएप पे जहां पर आपको सेंड करना है वहीं पर आप टाइप करिए, खाली यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, सिंपल। और यहाँ पर आपको सेव कर देना है, और ये मैसेज आपका हो गया सेव। तो जो अगर आप मैसेज आपका रहेगा ना, ये मैसेज जो रहेगा, ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ पर रहा। जो इसका एक चीज कैसा है, जैसे कि आप जो नंबर जो ग्रुप में सेव करते हो ना, वो नीचे से स्टार्ट होता है, और आपने जो मैसेज चालू किया ये ऊपर से। तो आप एक बार ऊपर या नीचे एक बार देख लेने का, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो हमेशा अपडेट होते रहता है, तो आपको मिलेगा जरूर यहाँ पर। तो ये मैसेज का हो गया। तो मैसेज की लाइब्रेरी आप अलग 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 करके बना के रख लीजिए। अगर मैसेज में वापस से आपको कुछ एडिट करना है, तो यहाँ पर एडिट का बटन है, उस पर क्लिक करके मैसेज को एडिट कर लीजिए, जो भी मैसेज आपको यहाँ पर से वापस से रिवाइज करना है, और बाद में अपडेट पे क्लिक करिएगा तो मैसेज अपडेट हो जाएगा। तो ये था इसका मैसेज का ऑप्शन मल्टीमीडिया का। अभी हम लोग एक इसको, हम लोग एक बेसिक, जितने भी लोग यहाँ पर है ना, प्लीज आप अपना जो नंबर है ना, आप व्हाट्स यहाँ पर अपने चैट बॉक्स में डालिए, तो मैं सबको आपको मैसेजेस करके दिखाता हूँ कैसे जाएगा करके।
जितने भी लोग हैं सब लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिए। तो क्या होगा, जितने भी लोगों का नंबर आ रहा है ना उनको मैं पर्सनली अभी सबको, ये मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पर गया डायरेक्टली, कीप में मैं जाता हूँ ना, पेस्ट, ओके। तो आप सब लोग ने नंबर तो डाल दिए। अभी यही अगर मेरे पास एक्सेल में रहता तो मैं डायरेक्टली वहां से कर सकता था। चलिए मैं सिलेक्टेड कुछ हद 5-7 नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें 91 डालने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जो आप नंबर सेव करोगे वो 91 ऑटोमेटिकली सिस्टम से ले लेगा। तो आपको अभी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, ओके ठीक है। चलिए मैंने जो कुछ नंबर्स है मैंने सेव कर लिए, सेव किए मतलब मैंने यहाँ पर, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कैसे यूज किया जाएगा। तो मैंने जो अपने जो नोट्स थे ना वहां पर मैंने ये नंबर आपके सेव किए, सबके नहीं किए मैंने, सिलेक्टेड जो मेरे सामने आए वैसे मैंने करते गया, सिलेक्ट ऑल किया, ये मैंने कर दिया कट। अभी कट करिए, कॉपी करिए, ये आपको जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं गया मैसेजेस में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास डेटा आ गया, तो मैं क्या करूंगा, आपका एक ग्रुप बना लूंगा। मैं ग्रुप पे गया, ऐड न्यू ग्रुप, ऐड न्यू ग्रुप। अभी मैं ये डेमो डेमो क्लास, अभी जैसे हम लोग ये डेमो क्लास में है तो मैंने नाम लिख दिया कि डेमो क्लास। अभी आपका जो भी ग्रुप का नाम रहेगा वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया डायरेक्टली पेस्ट का ऑप्शन, पेस्ट का ऑप्शन इसके लिए क्योंकि मुझे आप मेरा नंबर वहां पर कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर मैंने ये पेस्ट में कर दिया तो क्या होगा, सारे के सारे नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक किया ताकि अगर इनकेस अगर बाय मिस्टेक मैंने डबल कोई नंबर रहा रहेगा तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये मैंने फिनिश किया, 8 नंबर इंपोर्ट हुए और यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया और ये सेव हो गया क्रिएट करके। जो डेमो क्लास का जो ये था ये यहाँ पर सेव हो गया। अभी मुझे आपको मार्केटिंग मैसेजेस भेजने हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया डेमो क्लास, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, 8 नंबर सिलेक्टेड जो था आ गया। टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया कौन सा मैसेज मुझे डालना है, तो ये मैंने कौन सा मैसेज डालना है तो समझ लीजिए कि ये वाला जो एनिवर्सरी का जो मैसेज है ये मेरे को डालने का है। अभी मेरे को यहाँ पर इसमें खाली लिंक पेस्ट करना था तो लिंक उसमें था नहीं तो मैं लिंक डाल देता हूँ यहाँ पर, एनिवर्सरी डॉट रेड स्काई डॉट इन। तो ये जो था ये ऑफर का लिंक था, यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया और इसको मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करना जरूरी है, अपडेट अगर नहीं करोगे तो मैसेज अपडेट नहीं, जो पुराना मैसेज रहेगा वही जाएगा। तो अभी ये मैंने फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन वाला जो मैसेज था ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। दूसरी चीज कि अभी ये जो मैसेज है इसके साथ आपको मुझे इमेज भी भेजना है, जो ये पर्टिकुलर मैसेज का इमेज है। तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट मैसेज मेरा सिलेक्ट हो गया, उसके बाद मैं जाऊंगा मैसेज पे, ये मैंने सिलेक्ट किया, जो भी मेरा ऑफर का मैसेज इमेज है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर दिखाएगा सिलेक्ट, ओके मैंने किया। और जैसे मैंने ओके किया तो ये दोनों चीजें यहाँ पर रेडी है। और यहाँ पर जैसे मैंने सेंड किया ना और ओके किया तो मैसेज जाना ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि स्टॉप का बटन आएगा आपको अगर स्टॉप करना रहेगा तो वैसे, तो ये वो वाला स्टॉप का बटन है। तो ये आप ऑन रखोगे तो ये आपको दिखेगा, अगर ऑन नहीं रखोगे तो नंबर नहीं दिखेगा, मतलब ये जो पॉपअप है ये नहीं दिखेगा आपको। तो ये आपको सबको, जो जितने भी छह, कुछ 5-6 नंबर जो भी मैंने सिलेक्ट किए थे सबको इस तरीके से व्हाट्सएप आया रहेगा, तो आपको मतलब टेस्ट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जैसे मैसेज आएगा मैं ये टूल के हिसाब से ही आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो था ये इसका ये एप्लीकेशन का ओवरऑल ओवरव्यू था। स्टार्टिंग बेसिक सेटअप कैसे करना है, कॉन्टेक्ट इंपोर्ट कैसे करना है, मैसेजेस कैसे टाइप करने हैं और उसके बाद सेंड कैसे करना है, तो हम लोग ने सारी की सारी चीजें ये एप्लीकेशन की जो भी थी वो हम लोग ने यहाँ पर कवर की है। अभी आपके अगर कोई भी पर्सनल अगर रिलेटेड विद दिस एप्लीकेशन अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेरीज रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग ये
क्वेरीज लेने के लिए ओपन करते हैं। तो जो भी इम्पोर्ट, अभी दूसरा चीज जो है आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपको एज अ सर्विस देने के लिए हुआ है कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ रेगुलरली आप इस टच में रहे। आप उनको ज्यादा प्रमोशन के हिसाब से नहीं, मगर कुछ वैल्यूज के हिसाब से आप उनको कंटेंट शेयर करिए। क्या होता है कि किसी को भी आप रेगुलरली खाली यही शेयर करेगा ना कि इन्वेस्टमेंट करिए, ये कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा वो डिस्कनेक्शन जैसा लगता है। मगर क्या होता है, आप रिलेटेड विथ इंडस्ट्री, आप अगर वैसे इंटरेस्टिंग अगर टॉपिक्स ढूंढ ढूंढ के अगर आपको शेयर करेंगे तो उसमें आपका क्रेडिबिलिटी और बढ़ता है। तो खाली एप्लीकेशन को यूज करना नहीं है, आपका ब्रांड भी इससे बढ़ना चाहिए। और वो कैसे बनेगा, रेगुलर क्लाइंट के साथ टच करने से। व्हाट्सएप ब्लॉक होने का चांस रहेगा नहीं रहेगा, ये इसका कोई भी एप्लीकेशन जो व्हाट्सएप का आप यूज कर रहे हो ना, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए ये हमारा व्हाट्सएप का कैंपेन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली हो गया। इसका मतलब आपके जितने भी व्हाट्सएप थे हो गए। अभी ये मैंने कर दिया इसको स्टॉप। अभी जैसे यहाँ पर बल्क व्यू हिस्ट्री में मैं जाता हूँ लास्ट वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर जितने भी मैंने कैंपेन रन किए ना, ये सारे के सारे कैंपेन यहाँ पर दिखाए। जो रिसेंट कैंपेन रहेगा ये ऊपर वाला रहेगा, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ये अभी आपने रिसेंटली यूज किया। तो इस तरीके से ये मैं स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ, आपके सामने आ जाता हूँ पूरा का पूरा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये नंबर ब्लॉक होने का चांस रहेगा नहीं रहेगा, नंबर ब्लॉक होने का चांस जनरली नहीं रहता है, मगर फिर भी आपने अगर ज्यादा ओवर कैंपेन किया तो उसका कोई भी कंपनी गारंटी नहीं लेता है कि आपका व्हाट्सएप ब्लॉक होगा या नहीं होगा। मैं ये डिस्क्लेमर इसके लिए बता रहा हूँ कि ये जो है हमारे हाथ में नहीं है कि कैसे यूज करना है, क्या है क्या नहीं। ब्लॉक मैं इतने टाइम से, ये समझ लीजिए ये एप्लीकेशन को 3 से 4 महीने से मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, और मैंने भी वैसे काफी सारे क्लाइंट्स को इसके थ्रू व्हाट्सएप किया हुआ है, मगर रिलेवेंट किया हुआ है। तो आप इसको रेगुलरली आप यूज करिए, मगर इफेक्टिव तरीके से यूज करिए, तो ब्लॉक होने का चांस अभी तक हमारे पास जितने भी कस्टमर्स इसके हैं उसको भी ब्लॉक होने का आया नहीं है। मगर अगर व्हाट्सएप अगर आगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ। दूसरा ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं एप्लीकेशन सजेस्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको खाली बेचने के लिए नहीं दे रहा हूँ, या फिर मैं आपको ऐसा नहीं बोला कि ये ले ही लो करके। ये एक वैल्यू एडिशन सर्विस है, आपको यूज करना चाहिए। दूसरा चीज, नंबर आपका ब्लॉक कभी होता है, तो एक चीज आपको जानना जरूरी है कि आपने डेडिकेटेडली आप ये सोचोगे कि मैंने व्हाट्सएप पे मेरे को कैंपेन करना है, इसके लिए मैं एक नया नंबर ले लूंगा, उससे मैं व्हाट्सएप करूंगा, अगर ब्लॉक हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो वैसा मत करिए। इसके पीछे रीजन है। अगर आपने कोई स्पेसिफिकली नया नंबर लिया ना, तो उससे कभी भी, सिर्फ ये टूल से नहीं, कभी भी दूसरे टूल से भी आप व्हाट्सएप डायरेक्टली स्टार्ट करना, मार्केटिंग करना स्टार्ट मत करिए। व्हाट्सएप क्या देखता है कि अगर ये नया नंबर है और सिर्फ वो व्हाट्सएप पे ही मैसेजेस जा रहे हैं ना, तो वो उसको भी समझ में आता है कि ये स्पेसिफिकली मार्केटिंग के लिए ये नंबर लिया हुआ है, तो वो ब्लॉक होने का चांस वहां पर ज्यादा रहेगा। अगर आपने नया नंबर लिया हुआ है, आप चाहते हो कि इससे ही आप मार्केटिंग करोगे, तो स्टार्टिंग में उसको है ना, एक आध महीना उसको रेगुलर व्हाट्सएप पे यूज करिए। जैसे आपके कुछ आध क्लाइंट्स को आप भेजते रहिए, दिन में 50-100 वैसे व्हाट्सएप निकालते रहिए। आप अलग अलग ग्रुप्स में आप अगर ऐड हो सकते हो तो वैसे कर सकते हो, मगर उसमें रेगुलरली व्हाट्सएप पे इन आउट आप करते रहिए। तो क्या होगा कि वो नंबर आपका थोड़ा सा पुराना होगा, उसके बाद आप अगर रेगुलरली उसके ऊपर व्हाट्सएप करोगे ना, तो वैसे करके स्विच करिए, तो यहाँ पर आपका चांस जो रहेगा ना व्हाट्सएप पे ब्लॉक होने का बहुत कम रहेगा। मगर आपने डायरेक्टली नया नंबर डाला और कोई भी एप्लीकेशन आप अगर यूज करें तो ब्लॉक होने का चांस ज्यादा प्रमाण में रहेगा आपका। तो ये जो था, मैं ये आपको डिस्क्लेमर इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये कंप्लीटली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। जो एप्लीकेशन जिन्होंने डेवलप किया हुआ है, उनका भी इंटेंशन ये है कि व्हाट्सएप पे जो है लोगों का एक्टिविटी होगा, उनको फायदा ज्यादा होगा, और क्लाइंट ज्यादा, मतलब रीच जो है आपके प्रोडक्ट का ज्यादा तरीके से हो सकता है। तो आपको इसको पॉजिटिव तरीके से आप इसको यूज करिए, रेगुलरली यूज करिए, और बस एक्टिविटी करते रहिए। कंटेंट तो आपके पास बहुत है, मगर उसको इफेक्टिव तरीके से वो इफेक्टिव क्लाइंट्स के पास पहुंचा सकते हो। तो ये था आज के ट्रेनिंग के लिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप हैंड रेस करिए या फिर चैट बॉक्स में डालिए, तो हम लोग उसका आंसर अभी करेंगे। मैं अभी जितने भी लोग यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक इसका बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो रहेगा ये यूट्यूब पे हम लोग अपलोड करेंगे, तो इसका लिंक आपको जाएगा। जो भी नया नया ऑफर आएगा उसके डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा कि ऑफर क्या नया है करके। तो अभी जो ऑफर है उसके बारे में बता रहा हूँ, ये ऑफर बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, हार्डली तो नहीं मिलेगा। तो अभी जो एप्लीकेशन जो है ना, ये
हम लोग इंश्योरबिट एप्लीकेशन, इंश्योरबिट जो है इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स के लिए वीडियो मार्केटिंग एप्लीकेशन, स्पेसिफिकली हम लोग ने एप्लीकेशन डिजाइन किया है इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें मार्केटिंग वीडियोस रहेंगे, शॉर्ट वीडियोस रहते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें शॉर्ट वीडियो है कंसेप्ट के ऊपर, प्लान्स के ऊपर, कॉम्बिनेशन के ऊपर। इसके अप्रोक्सीमेटली आज के दिन में, मतलब आज जो 6 जून है, आज की डेट में इसमें 400 से भी ज्यादा शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपडेटेड है, जो रेगुलरली हम लोग अपडेट करते रहेंगे, वहां पर नंबर्स भी बढ़ते रहेंगे। तो ये एप्लीकेशन जो रहेगा, अगर आप ले रहे हो हमारा फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी इंश्योरबिट एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन के साथ हम लोग ये जो व्हाट्सएप का जो मार्केटिंग एप्लीकेशन है, ये कंप्लीटली फ्री दे रहे हैं। व्हाट्सएप के मार्केटिंग एप्लीकेशन को, अगर व्हाट्सएप पॉइंट एप्लीकेशन को अगर आप इंडिविजुअली परचेस करेंगे तो इसका प्राइस है 2000 रुपीज। इंश्योरबिट एप्लीकेशन अगर आप रेगुलरली परचेस करें उसका प्राइस है 2000 रुपीज। अभी जो हमारा एनिवर्सरी ऑफर चल रहा है, इसके लिए हम लोग ये एप्लीकेशन को सिर्फ और सिर्फ 1500 में दे रहे हैं। इंश्योरबिट एप्लीकेशन भी मिलेगा और प्लस आपको व्हाट्सएप का जो मार्केटिंग एप्लीकेशन है वो भी आपको फ्री मिलेगा। ये एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड हम लोग दे रहे हैं। आपका जो बिलीफ है हमारे ऊपर, रेड स्काई सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर, इसके लिए हम लोग एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको शेयर कर रहे हैं। ये ऐसा स्कीम हार्डली आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपने परचेस नहीं किया तो इसको आप परचेस कर लीजिए। यूजेबिलिटी वाइज काफी इफेक्टिव है। इसको आप मगर कोई भी चीज का फायदा तभी होगा जब आप उसको इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। तो खाली डिस्क्रिप्शन में आप देखते रहिएगा, जब ये वीडियो यूट्यूब पे आपको अपलोड होगा तो जो भी नया स्कीम रहेगा वहां पर आपको दिखेगा। तो सुजीत सर, आपका जो क्वेश्चन, अगर आपने एप्लीकेशन समझ लो कि रिसेंटली लिया हुआ है, एक आध महीना हुआ रहेगा या वैसे, तो भी आपको 1500 ही देना रहेगा। 1500 में आपका दोनों चीज हो जाएगा, आपका जो 1 साल का रिन्यूअल भी हो जाएगा और ये एप्लीकेशन भी आप इसको यूज कर सकते हो 1 साल के लिए। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है ये व्हाट्सएप पॉइंट एप्लीकेशन का। 1 साल के बाद उसका जो भी रिन्यूअल रहेगा, जैसे कि वो टाइम पे जो स्कीम रहेगा वैसे मिलेगा, मगर जनरली 1100 के आसपास का उसका रिन्यूअल चार्जेस रहेगा। तो सुजीत सर, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपका जो भी क्वेरी रहेगा हम लोग आंसर करेंगे रिलेटेड विद टॉपिक। हाँ सर, मैंने तो अभी रिसेंटली इंश्योर एप्लीकेशन लिया जी है। जी सर। तो और मुझे एक पूछना था, अभी अपने ये जो अपने व्हाट्सएप का जो अभी व्हाट्सएप पॉइंट का जो बता रहे मार्केटिंग का, हाँ तो हम लोग अगर कोई हमारा कांटेक्ट लिस्ट में नहीं है, जैसे हम लोग अब ब्रोडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, तो हाँ जो हमारे कांटेक्ट लिस्ट में है उसको ही मैसेज जाता है। अगर ये टूल से हम लोग भेजेंगे व्हाट्सएप हाँ व्हाट्सएप पॉइंट से, तो हाँ अगर वो हमारा मतलब हमारा नंबर उसके पास सेव नहीं है तो उसको भी हाँ मैसेज जाएगा? बिल्कुल। सुजीत सर का जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना, मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट है अलग अलग, मेरे समझिए कि 10-15, 15 नहीं 20 के आसपास मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट है टोटल, और हर एक में अलग अलग ये है। ब्रॉडकास्ट मेरा रेगुलरली जा रहा है सबको। मगर मैंने ये नोटिस किया ना, ये एप्लीकेशन यूज करने से पहले मैं सबको ब्रॉडकास्ट ही करता था, क्योंकि मेरे पास वैसा कोई टूल नहीं यूज करता, क्योंकि जो टूल के बारे में सुना था ना वहां पर ये चांसेस आगे ब्लॉक होने का चांसेस है, ये है। तो मैंने ये इस पे स्विच किया, रेगुलरली अभी मैं यूज कर रहा हूँ। मैंने ये नोटिस किया कि काफी सारे कस्टमर के पास मेरा नंबर सेव है, मेरे पास उनका नंबर सेव है, फिर भी वो क्लाइंट को व्हाट्सएप मिल नहीं रहा है। वैसा हो रहा था। ओके। मगर ये एप्लीकेशन में क्या होगा कि आपका नंबर सामने वाले ने सेव किया है या नहीं किया है। अभी जैसे कि अभी हम लोग ने व्हाट्सएप पे जो ये आपको भेजा है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अभी जो हम लोग ने आपके जो भी 5-7 जन को मैंने व्हाट्सएप किया है, तो उसमें ये देखिए, ये 2 जन का नंबर मेरे पास सेव ही नहीं है, इनका भी नंबर सेव ही नहीं है। ये देखिए, ये नंबर भी मेरे पास सेव है ही नहीं ना, मगर उनको व्हाट्सएप मिला। यस। तो बात यह है कि उन आपका मतलब उनके पास आपका नंबर सेव है नहीं है, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये आपको मैसेज सामने वाले को जाएगा। जी सर। इसके अलावा थैंक और यू सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू, आपका जो क्वेश्चन था काफी वैलिड था। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं जो एप्लीकेशन का जो ऑफर है उसका लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आपका कोई क्वेरी रहेगा तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग को एंड करते हैं। सतीश सर, आपको मुझे लगता है क्लियर हुआ रहेगा। ओके, तो व्हाट्सएप अलग से लेने होंगे या
ये व्हाट्सएप अलग से लेना होगा क्या सर? वी ऑलरेडी बॉट इंश्योरेंस। हाँ, ये मैंने बताया ना कि व्हाट्सएप का एप्लीकेशन अगर आप ये व्हाट्सएप पॉइंट अगर आप अलग से परचेस कर रहे हो तो भी उसका 2,000 रुपया अभी ऑफर है, इसके लिए हम लोग 1,500 में दोनों करके दे रहे हैं। तो अगर आपने इंश्योरबिड रिसेंटली लिया हुआ है, लास्ट मंथ भी लिया हुआ है, तो आप 1,500 पे करेंगे ना तो इंश्योरबिड का 1 साल का रिन्यूअल हो जाएगा, प्लस आपको व्हाट्सएप का एप्लीकेशन मिलेगा। ये देखिए, ये ऑफर जो है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, बाद में ये ऑफर नहीं रहेगा। और प्लीज मुझे मतलब ये मत बताइएगा कि हम लोग ने शेयर नहीं किया था, ये इन्फॉर्मेशन हर एक जगह पर हर एक क्लाइंट्स को शेयर हो रहा है। ऑल राइट। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये डेमो सेशन का आप पार्ट बने और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया जो भी ये प्रोडक्ट है उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टूल है ये आप इसको बिजनेस में यूज करेंगे और आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। कोई भी बिजनेस जो होता है मार्केटिंग से ही आगे बढ़ता है। आपका सेल्स का टेक्निक कितना भी अच्छा रहेगा, मगर आपने मार्केटिंग नहीं कर रहे तो क्या आपका जो क्लाइंट्स का फ्लो है ना कहीं रुक जाएगा। तो फ्लो में रहने के लिए, बिजनेस को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब बड़ा अच्छा सेल करने के लिए आप ये कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपका अगर कोई भी क्वेरी रहेगा आप कर सकते हो। 9987814455। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट में रह सकते हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज के दिन में आप अपना कीमती समय लेकर आए और हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया आपको आपके साथ हमारे ये एप्लीकेशन का आइडिया कंप्लीटली शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर